महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे खुद पर बहुत डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ के काबिल हूँ भी या नहीं। मैं अपने घर में बड़ी हूँ, माता पिता और छोटे भाई हैं। मेरी जो जिम्मेदारियां उन्हें पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। काफी बार परीक्षाओं में भी ऐसा होता है कि मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाधान मिल जाएगा। हम पीछे, आगे श्री भगवान को करो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। वो कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब संभाल लेंगे, पक्का संभाल लेंगे। नहीं, जब हम अपने ऊपर तो डाउट कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मतलब भगवान का भरोसा मतलब विजय ही विजय है। ईमानदारी से, सच्चाई से चलो और भगवान का भरोसा करो, वही सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। बकाए इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पर यहां संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, 20 की नजर आपको गिराने पे है। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान का सहारा लेते तो लगता है ये क्या है। जब भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य से चल रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान का भरोसा नहीं है तो कदम कदम पे माया फंसाती चली जाती है। और देखो, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि मानसिक उलझन में फंसे। अब जैसे आप इसी उलझन में फंसी रहो और आपको निष्कर्ष ना मिले, तो दिमाग की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी और आप एकदम व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को डाल देंगे। हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, सत्संग सुने, अच्छे आचरण करें और अपने आगे श्री भगवान को रखें, जहां भी चलें भगवान को आगे रखें। मेरे साथ भगवान, जब सर्वत्र हैं भगवान तो मेरे साथ भी हैं भगवान। मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे में भगवान ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा बल देंगे कि मैं पूरा कर सकते। बिल्कुल पक्का। आप निश्चिंत रहो भगवान की शरण में होकर। भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। अगर उनको आगे रखोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। और आप रहोगे तो डाउट है? निश्चिंत किस पर हो? डाउट, हाँ, केवल भगवान पर। नहीं, डाउट तो वो जो हमारे संग चल रहा है वही शूट कर देगा। कोई डर ही नहीं रहता गुरुजी। मतलब अब भगवान का नाम लेते हैं तो कोई डर नहीं। हाँ, अब जैसे हम 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे तो मन ने यही कहा था कि खाओगे कहाँ और कौन तुम्हारा साथ देगा। बच्चे थे ना, तो एक ही उत्तर अंदर से निकला था, भगवान। और उसी उत्तर ने आज तक बिल्कुल परिपक्व रखा है, बहुत बचा के रखा है। बहुत सी, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा जीवन का मार्ग ऐसे कट जाता है। बड़ी विपत्तियां, बड़े अव्यवस्थाएं, बड़ी, तो उन सबको सहने की सामर्थ्य भगवान देते हैं, कदम कदम पर चलने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। इसलिए हमें लगता है सबको अपने आगे भगवान को रखना चाहिए। जैसे अर्जुन ने आगे रखा ना भगवान को, सारथी के रूप। चलाओ आप महाराज, जीवन की गाड़ी जिधर चलाओगे मैं आपको ही साथ लेकर चलूंगा और आप ही साथी मेरे हो। वो कभी हार नहीं सकता, वो जीतेगा। उसकी हार भी जीत में बदल जाएगी, उसकी विपत्ति भी संपत्ति प्रदान करने वाली, उसका दुख भी सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, जो आनंद सिंधु भगवान को अपने साथ रखता है। जी हितू जी, महाराज जी, गुरुदेव, गुरु के रूप में धारण करने की क्या प्रक्रिया है? क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं
तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है। और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं, तो अध्यात्म के लिए बंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो, और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो, और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी दीपक घावरे जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक, पारिवारिक तथा शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान निंदा जैसी परिस्थितियों में निरंतर नाम जप करते हुए समभाव समझने का रखने का हृदय से पूरा अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि प्रभु की कृपा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हर सीमा से परे असीम प्रेममय है। ये भी महाराज जी की मानव शरीर एक साधन तो है ही, पर उचित आध्यात्मिक अवस्था के पहुंचने पर यह साध्य भी है। महाराज जी करेंगे। हाँ बिल्कुल, महत्व है। 24 गुरुओं में शरीर को भी गुरु माना है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने, क्योंकि नागभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि जब आपकी इतनी सामर्थ्य है कि महाप्रलय में भी आप तो कौवे का शरीर क्यों धारण किए हैं, आप कोई भी शरीर धारण, तो उनका इस कौवे के शरीर से मुझे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए मैं इस शरीर को कभी नहीं त्यागता हूं। उनको ये ऐसा वरदान प्राप्त था। तो सही पूछो तो पहले वैराग्य में इस शरीर को हम घृणा बुद्धि से देखते हैं, और जब लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो इस शरीर को भगवत स्वरूप देखते हैं कि तेरी कृपा से जो जन्म जन्म से हम बिगाड़ रहे थे, आज मैंने संभाल दिया, तेरी कृपा से संभल गया। ये शरीर ना हो तो भजन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो प्रवचन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम गुरु की सेवा नहीं कर, इससे सब हो रहा है। हाँ, इससे गलत ना होने पाए बस। गलत के लिए वैराग्य है, और सही के लिए जैसे भगवान की सेवा में लोटा, तो हम उसको कितना बढ़िया साफ करके पवित्र, ये छूना नहीं, उसको हम बड़े भाव से रखते हैं। अगर कहीं कुछ इधर उधर छू जाए तो हम पैर छूते हैं कि ये भगवान का लोटा है, अब ये भगवान का पात्र, सेवा पात्र है। ये शरीर क्या है? भगवान का सेवा पात्र है। अब ये ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब ये भगवत स्वरूप हो गया। तो ये बात आपकी आदरणीय है कि शरीर भी आगे चल करके भगवत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। शरीर भी गुरु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 24 गुरुओं में शरीर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में वर्ण किया। इससे भगवत प्राप्ति, इससे दिव्य से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अन्य योनियों में थोड़ी हो सकता, मनुष्य योनि में इस शरीर से हो सकता है। इसलिए धन्य है ये शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति करा दिया, धन्य है शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला रहा है, और निंदनीय है वो शरीर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में समय नष्ट कर रहा है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवित सौ समान थे, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है और भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे, और समता की तरफ दृष्टि हो गई, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान अपमान में सम, दुख सुख में सम, लाभ हानि में सम, संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हम संतुष्ट हैं। अंतःकरण की कैसी भी परिस्थिति हो, वो विक्षिप्त नहीं, समता, वो है प्रयत्न करना। हाँ, प्रयत्न और कृपा दोनों से होता है। हमारा प्रयत्न और इष्ट गुरु कृपा दोनों से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, प्रयास हमारा और कृपा भगवान की, गुरु की, उसी से पार हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र में सर्जरी की वजह से निकालना पड़ा 25 वर्ष पहले। जी तो प्राण ऊर्जा चलाने के लिए नाभि क्षेत्र का क्या महत्व है? देखो, आप सुनो, बिल्कुल सहज सरल ढंग समझ लो। आपके श्वास ऊपर जा रहे, आपके श्वास नीचे आ रहे, इसमें नाम चिंतन करो, सहज प्राणायाम होता चला जाएगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही हम प्रातःकालीन के सत्संग में पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन कि बाबा आजकल योग सिखाने आते हैं लोग,
तो योग सीखना चाहिए कि नहीं? तो बाबा ने कहा सहज योग से जो प्राप्त होता है वो योग से भी नहीं प्राप्त होता। सहज योग है हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, जैसे बैठे अब अंदर जपेंगे, अभी तो हम बोल के राधा 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 ऊपर बोलते चले जा रहे हैं, वायु चढ़ाते, फिर नीचे राधा 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 राधा। ये सहज योग है। इसमें सब जो प्राणायाम करने पर प्राणवायु का संशोधन होकर प्राण सूक्ष्म होता है, षट चक्र का भेदन करता है, सब अपने आप हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, केवल नाम चलाइए और समदर्शिता पर दृष्टि रखिए, फिर क्या है, फिर तो सारी बात बन गई। हाँ, फिर सारी बात बन गई। अब बस ये है कि ये आकर्षण जो माया का है, इससे बचना है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो और भगवान का नाम, सत्य वचन, भगवान का नाम निरंतर चल रहा हो और अधीन भगवान के हो, सब हो जाता है। देखो, हम योग का भी साधन किया है। जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो जो प्राणायाम के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, जैसे सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से, बाहरी जो प्राकृतिक द्वंद्व है और आंतरिक द्वंद्व है, दोनों से, तो बाहरी द्वंद्व तो सह जाते थे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम अगर खींच करके 90 प्राणायाम करते थे ना, तो भीषण सर्दी में भी गर्मी लगती थी, ऐसा था। तो क्योंकि यौवन अवस्था थी। लेकिन आंतरिक द्वंद्वों के सहने के लिए सामर्थ्य वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होती है। नहीं, बड़े बड़े, देखो चांगदेव नाम के एक योगी थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित रहे। अपनी आयु को जिस समय मृत्यु का समय आता, वो प्राणवायु चढ़ा करके समाधि में पहुंच जाते, लेकिन ज्ञान नहीं था परमात्मा तत्व का। तो जब ज्ञानदेव से मिले ना, तब उनको ज्ञानदेव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि अगर हम नाम, जब देखो भगवान कह रहे हैं, तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान। भगवान जब बुद्धि योग दे देंगे तो सब योग की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना? आप नाम में अधिक से अधिक आराम, जैसे आराम मुद्रा में बैठे हैं, अधिक से अधिक आराम मुद्रा में, तो प्राणवायु का केवल संशोधन होकर उसे सूक्ष्म होना होता है। और जहां सूक्ष्म हुई तो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। ऑपरेशन से सुषुम्ना मार्ग थोड़ी कोई निकाल सकता है। तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, जे ही सुषुम्ना मार्ग का संचरण हुआ तो सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषियों में जागृत होती है, वो नाम से सब कुछ हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, खूब नाम जप करो और समदर्शिता पर दृष्टि रखो।